हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग शर्लिन टल्सन के द्वारा लिखी गई एक पोएम ऑफ फोटोग्राफ का हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रेजेंट टाइम में क्लास 11th के सिलेबस में है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में 3 गर्ल्स हैं और ये जो बीच वाली गर्ल है वह स्वयं पोएटिस है। तो पोएट एक दिन अपनी माँ का फ़ोटो देखती है जो एक कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया था, मतलब गत्ते पर। पोएटिस एक दिन अपनी माँ का फ़ोटो देखती है जो एक गत्ते पर चिपकाया गया था। यह फ़ोटो उस समय लिया गया था जब माँ बचपन में बीच पर छुट्टी मनाने जाती है। उसके साथ उसकी 2 चचेरी बहनें भी हैं जो उसका एक हाथ पकड़े हुए हैं। पोएट की माँ उस वक्त 12 साल की रही होगी और अपनी दोनों बहनों से बड़ी है। ये तीनों ही उथले पानी में खड़ी हैं। समय के साथ न बदलने वाला समुद्र उनके नश्वर पैरों को धो रहा है। जब अंकल उनकी फ़ोटो खींचते हैं तो वे मुस्कुरा रही हैं और उनके बाल उड़ रहे हैं। 30-40 वर्ष बाद जब माँ की आयु 30-40 वर्ष है तब वह अपने इस फ़ोटो को देखकर हंसती है और पोएट से कहती है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। बीच हॉलीडे मेरी माँ का बीता समय था जिसे सोचकर वह प्रसन्न होती है और हंसती है, और माँ की हंसी पोएट का बीता समय है। ये दोनों ही समय बीतने के साथ खो गए हैं। माँ की लगभग उतने साल पहले मृत्यु हो चुकी है जितनी आयु की लड़की इस फोटो में दिखाई दे रही है, लगभग 12 साल पहले। इन परिस्थितियों में कभी कुछ भी कहने योग्य नहीं है। खामोशी उसे घेरे रहती है। माँ के जाने के बाद वह उदास है तथा अकेला महसूस कर रही है। अब आइए इस पोएम को स्टडी करते हैं। इसमें लिखा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। इसमें कह रहा है कि द कार्डबोर्ड शोज, कार्डबोर्ड हमें दिखाता है। यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब एक गत्ता है। एक यहाँ पर कार्डबोर्ड तो फोटोग्राफ समझिए, क्योंकि एक कार्डबोर्ड होता है, इस पर इंस्टेंट फ़ोटो लिया जाता है और चिपका दिया जाता है। ठीक है, एक समझ लीजिए एक एल्बम है वहाँ पर, और वह जो है एक कार्डबोर्ड है, उस पर फ़ोटो चिपकी हुई है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी समझिए। कह रहा है कि द कार्डबोर्ड अर्थात फोटोग्राफ शोज मी, मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, यह कैसा था, मतलब समय कैसा था। फिर से देखिए, कह रहा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी, यह कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, मतलब फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड तो फोटोग्राफ से है, मतलब कार्डबोर्ड पर एक फोटोग्राफ चिपकाई गई है। फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, यह कैसा समय था या परिस्थितियाँ कैसी थी। व्हेन, जब द 2 गर्ल्स कजिन, जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई थीं। अब यहाँ पर पैडलिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर पैडलिंग का मतलब होता है एक स्मॉल बोट होती है जो पैरों में पहनी जाती है, जो पानी पर चलने के काम आती है। ठीक है, तो वहीं करा कि इसमें करा कि व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, दो चचेरी बहनें वो वेंट पैडलिंग के लिए गई हुई थी, मतलब पानी में नाव के द्वारा चलने के लिए गई थी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह दोनों चचेरी बहनें समुद्र के किनारे टहलने गई थी। एक बार 2 लाइनों को ऊपर से मैं फिर से बता रहा हूँ कि द कार्डबोर्ड शोज, कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफ दिखाता है, द कार्डबोर्ड शोज में फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, ये कैसा था, मतलब वो समय कैसा था। व्हेन, जब 2 गर्ल्स करेगी, व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स, करें जब 2 गर्ल कजिन्स, जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग के लिए गई थी, मतलब समुद्र में टहलने के लिए गई थी। मैंने अभी बताया कि पैडलिंग मतलब होता है एक छोटी सी नाव होती है जो पैरों में पहनी जाती है और जो समुद्र में चलने के काम आती है, समुद्र के किनारे पानी में। उसके बाद कह रहा है कि ईच वन, प्रत्येक वन मतलब प्रत्येक लड़की जो है होल्डिंग, पकड़े हुए थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कह रहा है कि मेरे माँ के हाथों को, प्रत्येक लड़की मेरी माँ को हाथों को पकड़ी हुई थी। अर्थात वहाँ पे कितनी लड़कियाँ थी? 3 थी, एक पोएटेस खुद थी और उसके एक हाथ को एक लड़की पकड़ी हुई थी, मतलब उसकी 2 कजिन्स थी। तो ये कह रहा है कि ईच वन, प्रत्येक लड़की होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक हाथ को पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह
सबसे बड़ी लड़की अपनी अपनी दादी माँ को कह रही है, पोएट्स में दादी माँ कह रही कि और वह जो सबसे बड़ी लड़की सम 12 ईयर्स आर सो, जो 12 साल की रही होगी। कह रहे कि ऑल थ्री मतलब तीनों गर्ल्स या तीनों कजिन्स, तीनों बहनें स्टूड स्टिल शांत खड़ी रहती हैं, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर अपने बालों के बीच, एट द अंकल उस अंकल की तरफ मुस्कुराते हुए शांत खड़ी थी, विद द कैमरा जिनके हाथों में कैमरा था। ऐसा कहने मतलब ये है कि तीनों बहनें जो हैं शांत खड़ी थीं और मुस्कुराते हुए और हवाएं चल रही थीं और उनका बाल उनके चेहरे पर उड़ करके आ रहा था और वह जो है एकदम शांत खड़ी थी, क्योंकि जब व्यक्ति को फोटोग्राफिंग करवानी होती है, फ़ोटो खिंचवाना होता है तो वो एकदम शांत रहता है पोज देने के लिए। तो नहीं कह रहा है कि एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि ऑल थ्री तीनों मतलब तीनों बहनें स्टूड स्टिल, इसमें मतलब शांत खड़ी थी, टू स्माइल मुस्कुराती हुई, किधर मुस्कुराती हुई, एट द अंकल्स विद द कैमरा। कह रहा है कि उस अंकल की तरफ मुस्कुराती हुई खड़ी थी जिनके हाथों में कैमरा था। अब यहाँ पर लिखा है थ्रू देयर हेयर। अब थ्रू देयर हेयर मतलब जब वह उनकी मुस्कुराहट जो है, जब फोटो खिंचवा रही थी उसकी मुस्कुराहट उनके बालों के बीच से दिखाई दे रही थी, मतलब बाल हवाएं चल रही थी और बाल उड़ के चेहरे पर आ रहे थे। फिर कह रहा है कि अ स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा, माई मदर्स मेरी माँ का था, मेरी माँ का एक सुंदर चेहरा था, दैट वाज बिफोर और यह दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और यह तब का चेहरा था मतलब जब मैं पैदा नहीं थी, अर्थात मेरे जन्म से पहले का चेहरा था। एक सुंदर चेहरा था मेरे जन्म से पहले का, उसका मतलब जब ये फोटोग्राफ ली गई थी तो जो पोएटेस से वो पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि बहुत कम परिवर्तित होता है। कह रहा है कि एंड द सी और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि नेचुरल चीज़ें बहुत कम बदलती हैं। कह रहे वॉश्ड देयर, कह रहे वॉश धो रहे थे देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। अब यहाँ टेरिबली का मतलब होता है भयानक रूप से, लेकिन यहाँ भयानक रूप से नहीं है, लहरों के तेज से चलने से है। कह रहा है कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और ट्रांसिएंट का मतलब होता है अस्थिर, उनका जो पैर था वो अस्थिर था। कह रहा है कि वह उनके अस्थिर पैरों को, अस्थिर का मतलब यहाँ अस्थिर का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर जो ट्रांसिएंट है इसका मतलब अस्थिर और क्षणिक दोनों होता है। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि जो समुद्र की लहरें थीं वो तेज़ी से चल रही थी और उनके अस्थिर पैरों को धो रही थी। अस्थिर पैरों का मतलब यह है कि वह जो है पानी में चल रही थी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं कि वह उनके क्षणिक पैरों को धो रही। क्षणिक का मतलब क्या है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कम होता है, 50 साल 60 साल 70 साल ऐसे से यही, जबकि समुद्र और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो लाखों हजारों साल तक चलती हैं। ठीक है, तो आप दोनों अर्थों में इसको यहाँ पर ले सकते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब उनके अस्थिर पैरों को धो रहे थे या उनके क्षणिक पैरों को जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, अर्थात कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कह रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कह रहा है कुछ 20-30 साल बाद, ठीक है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ, वह मुस्कुरा देती एट द स्नैपशॉट। कह रहा है कि फ़ोटो पर, मतलब जब वो फ़ोटो खींची जाती है तो उस पर मुस्कुरा देती है। स्नैपशॉट का मतलब ये है कि जब फ़ोटो खींची जाती है तो खिंचाक सी आवाज़ आती है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि वह जो है सम 20-30 ईयर्स लेटर, और यहाँ पर स्नैपशॉट का मतलब फ़ोटो समझिए, फोटोग्राफ से। कह रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कह रहा है कि कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जब वो उस फोटोग्राफ को देखती तो वो मुस्कुरा देती। क्यों मुस्कुराती? क्योंकि उन्हें जो है अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती, उनकी मेमोरी जो है उनके दिमाग में ताज़ा हो जाती। जब हम किसी फोटोग्राफ को देखते हैं तो उससे हमारी वो मेमोरी, हमारी फीलिंग्स, सारी चीज़ें वो उससे जुड़ी होती हैं, जो हमें एक खुशी प्रदान करती हैं। कह रहा कि वो कहती हैं कि सी बेटी एंड डॉली, कहती कि देखो बेटी और डॉली, सी वुड से, मतलब वह कहती हैं कि सी देखो बेटी एंड डॉली,
कहते हैं कि बेटी एंड डॉली को देखो, एंड लुक, और देखो कि हाउ किस प्रकार दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कह रहा है कि किस प्रकार उन्होंने हमें बीच के लिए तैयार किया। वो कह रही है इसमें, कहते कि सी देखो बेटी एंड डॉली, सीट से वह कहते कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक, और देखो कि हाउ किस प्रकार दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उन्होंने किस प्रकार हमें बीच के लिए तैयार किया, बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास, कह रहा है कि समुद्र का जो हॉलीडे, मतलब समुद्र पर जाने का जो हॉलीडे का वो समय था, वाज हर पास, वो उनका पास था, मतलब किसकी, पोएटिस की माँ का पास था, पोएटिस की माँ का बीता हुआ समय था वो। माइन, और जबकि मेरा पास क्या है, माइन इज हर लॉफ्टर, जबकि मेरा पास जो है उनका लॉफ्टर है। बोथ री, कह रहा है कि दोनों जो थी, दोनों री दुखी थी, दोनों, यहाँ री का मतलब डिसअपॉइंटेड, निराश है दुखी, दोनों निराश थी या दुखी थी। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कह रहा है अपने लॉस पर। क्या लॉस हुआ था उनका, उसकी माँ का वो बचपन की यादें लॉस हो गई थी, और पोएटिस का क्या लॉस हुआ था, पोएटिस की जो माँ की हंसी थी वो लॉस हो गई थी, मतलब वह जा चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लेबर्ड इज लिखा है, लेबर्ड इज का मतलब, लेबर्ड का मतलब होता है बहुत परिश्रम से प्राप्त किया गया या बहुत परिश्रम किया गया, और इज मतलब आराम होता है। तो वह कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि बोथ री, दोनों जो थी निराश थी, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, अपने हानि पर, और वह हानि जिसमें वो बहुत परिश्रम करके उस हानि से आराम प्राप्त हुआ था उनको, मतलब बहुत परिश्रम करके उस हानि से बाहर आए थे, उस हानि के सदमे से या उस हानि के दुख से बहुत परिश्रम करके उन्हें आराम प्राप्त हुआ था, या बहुत परिश्रम करके वह उस हानि के दुख से बाहर आई थी। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं, नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग उतना साल हो गया है, एज दैट गर्ल लिव, जितने साल की वो लड़की थी, मतलब फोटोग्राफ में जितने साल की वो लड़की थी उतना समय उनको मरे हुए हो गया। अर्थात फोटोग्राफ में जो पोएटिस की मदर थी वो कितने साल की थी, वो 12 साल की थी। तो उसका कहने मतलब है कि उसकी दादी को उसकी माँ को मरे हुए जो है 12 साल हो गए थे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, कह कि और इस परिस्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, करे इसकी शांति, साइलेंसेस, करे इसकी शांति जो है साइलेंसेस, शांति उत्पन्न करती है। कि यहाँ जो लास्ट में है, करे इट्स साइलेंसेस, इसका मतलब करे कि उसकी माँ की चुप्पी मुझे शांत कर देती है, अर्थात उसकी माँ की चुप्पी के कारण मुझे भी कहने के लिए कुछ नहीं है। और चुप्पी का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ का उसकी माँ कह रहा है कि उसकी माँ की मृत्यु के, पोएटिस की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद वह, उसकी माँ जो है चुप हो जाती है हमेशा के लिए। तो उस माँ की चुप्पी जो है पोएटिस को भी शांत कर देती है, अर्थात पोएटिस भी चुप हो जाती है, अर्थात उसके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा पोएम, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।